नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करते हैं। मार्केट तक में स्वागत है। टाटा केमिकल्स लिमिटेड की बात करते हैं। टाटा ग्रुप की कंपनी है। स्टॉक प्राइस 957 में है। Q1 FY23 के नतीजे आने थे 9/8/2022 को। तो नंबर्स की बात करते हैं। अगर आपका निवेश है या ट्रेडिंग करते हैं तो शेयर प्राइस का एनालिसिस भी करेंगे। तो Q1 के नंबर्स को देखते हैं। Q1 में कितना अर्निंग हुआ है, टोटल इनकम कितना आया है, मुनाफा प्रॉफिट कितना आया है, अर्निंग पर शेयर क्या आया है, इन नंबर्स को देखते हैं, इन पॉइंट्स को देखते हैं और उसी के अनुसार फिर आगे स्टॉक भी चलेगा दोस्तों। तो आपके पास अगर टाटा केमिकल लिमिटेड है या ट्रेड करते हैं तो सबसे पहले नंबर्स को देख लेते हैं। अब दोस्तों नतीजों की बात करते हैं। टाटा केमिकल्स लिमिटेड के ये नंबर्स हैं Q1 FY23 के। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट है, करोड़्स में नंबर्स हैं। इनकम की बात कर लेते हैं। 30 जून 2022 के क्वार्टर में रेवेन्यू 3,995 करोड़ का है। 3,995 करोड़ का रेवेन्यू आया है Q1 FY23 में और Q4 में था 3,481 करोड़। एक साल पहले 2,978 करोड़ का रेवेन्यू था। तो रेवेन्यू बढ़कर आया है। अदर इनकम भी होता है कंपनी का। अदर इनकम को प्लस करके देखते हैं, टोटल इनकम देखते हैं तो देखिए इस क्वार्टर में 4,041 करोड़ का टोटल इनकम है। 4,041 करोड़ का टोटल इनकम है और Q4 में 3,587 करोड़ का था। एक साल पहले 3,032 करोड़ का। तो टोटल इनकम टाटा केमिकल्स लिमिटेड का बढ़कर आया है Q1 FY23 में। 4,041 करोड़ का टोटल इनकम आया है। अच्छी ग्रोथ आई है। और एक्सपेंसेस की बात कर लेते हैं, उसी के अनुसार प्रॉफिट आ जाएगा। तो एक्सपेंसेस का कॉलम ये दे रखा है इन्होंने और टोटल एक्सपेंसेस की बात करें 3,273 करोड़ का टोटल एक्सपेंसेस है। जो खर्चा किया है 3,273 करोड़ का है और टोटल इनकम है 4,041 करोड़ का। तो कंपनी को प्रॉफिट है। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करते हैं तो देखिए 797 करोड़ का प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। 513 करोड़ का Q4 में था। साल भर पहले 428 करोड़ का था। तो टैक्स को हटा के देखते हैं और नेट प्रॉफिट और टैक्स को हटाकर देखते हैं। प्रॉफिट फॉर द पीरियड की बात करते हैं तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड में देखिए 637 करोड़ का प्रॉफिट आया है टाटा केमिकल को। 637 करोड़ का प्रॉफिट आया है। Q4 में 445 करोड़ का था और एक साल पहले 342 करोड़ का था। तो साल दर साल के हिसाब से प्रॉफिट दुगना हुआ है और क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से लगभग 200 करोड़ ज़्यादा है। तो प्रॉफिट फॉर द पीरियड टाटा केमिकल का Q1 FY23 में 637 करोड़ का है। अर्निंग पर शेयर की बात करें 23.28 का है और Q4 में 18.17 का था। एक साल पहले 11.30 का था। तो टाटा केमिकल ने Q1 FY23 के जो नतीजे पेश किए हैं, बढ़िया नतीजे पेश किए हैं, अच्छे नतीजे पेश किए हैं। अब दोस्तों शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं। टाटा केमिकल्स लिमिटेड का ये चार्ट लगा हुआ है, एक साल का चार्ट है। 957 में स्टॉक प्राइस है और स्टॉक में देखिए गिरावट आई थी। ये स्टॉक 793 में था 30 जून 2022 को। जुलाई के फर्स्ट वीक में 800 के लेवल पे था। तो यहाँ से बढ़कर स्टॉक ऊपर की तरफ आया है, 957 तक पहुँचा है। नतीजे भी अच्छे हैं। तो ऊपर की तरफ का जो रेजिस्टेंस रहेगा 989 का रहेगा। 990 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो 1000 के आसपास तक जाता हुआ दिखेगा और 1000 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो मान के चलिए फिर इसका जो प्राइस होगा लगभग 1046 तक जाता हुआ दिख सकता है। जो रेजिस्टेंस होगा 1000 के ऊपर अगर क्लोज होगा तो 30-40 पॉइंट की और तेज़ी आ सकती है, 1040 तक जाता हुआ दिख सकता है। तो जो ये तेज़ी बनी है तो जिन्होंने 800 या 850 के आसपास बाइंग की है तो एक तरह से प्रॉफिट वाले स्टॉप लॉस के साथ बने रहना चाहिए, या फिर जिन्होंने रिजल्ट के लिए लिया था तो अपने अनुसार देख सकते हैं। और स्टॉक में तेज़ी आई है, पिछले 1-1.5 महीने के अंदर स्टॉक में तेज़ी आई है। पूरे साल भर का अगर आप देखोगे तो स्टॉक में हर तिमाही इसमें गिरावट आती है और जो सपोर्ट बना हुआ है लगभग 790 और 800 का सपोर्ट बना हुआ है। देखिए स्टॉक अभी जून के
जून के महीने में नीचे की तरफ था, उससे पहले था तो फरवरी के महीने में था इसी साल 785 790 के आसपास आया था। और उससे पहले देखते हैं पिछले साल 2021 में सितंबर के महीने में 800, तो 800 का सपोर्ट इसको बना हुआ है। तो कहने का मीन्स है कि अगर मार्केट में गिरावट आती है, टाटा केमिकल लिमिटेड अगर पसंद है तो नीचे की तरफ 800 के आसपास सिचुएशन के हिसाब से बाइंग करनी चाहिए। और जिन्होंने बाइंग कर रखी है, निवेश कर रखा है, तो स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है और इसका जो हाई है 1158 यहाँ तक जाता हुआ दिखेगा। और जिस दिन ये 1158 मीन्स आने वाले महीनों में अगर ब्रेक करता है तो और तेज होता हुआ दिखेगा। टाटा केमिकल में अगर ट्रेड करते हैं या फिर निवेश किया है तो प्रॉफिट वाला स्टॉप लॉस के साथ इसमें बने रहना चाहिए। और जिनके पास कम समय है तो अपने अनुसार फैसला लेना चाहिए कि हमको कितना प्रॉफिट चाहिए दोस्तों। तो ये पिछले एक साल के चार्ट के अनुसार का एनालिसिस है और स्टॉक में तेज़ी है और नतीजे भी अच्छे आए हैं। तो ये टाटा केमिकल लिमिटेड का लेटेस्ट अपडेट है। शेयर प्राइस का एनालिसिस था, Q1 FY23 का जो नतीजे थे, रिजल्ट था, उसका अपडेट था। दोस्तों इसी तरह के वीडियो देखने के लिए, मार्केट की जानकारी के लिए मार्केट तक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।